तो स्टार्ट हम लोग एक बार प्लेइंग 11 से कर लेते हैं यार, क्योंकि ऑडियंस को पता तो होना चाहिए कि कौन से प्लेयर्स आपस में भिड़ने वाले हैं। तो टॉप ऑर्डर की बात करें तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन हमारे होने वाले हैं। उसके बाद स्काई, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे हमारे नीचे बैटिंग करने के लिए आएंगे। अक्षर पटेल है हमारे पास फिनिशिंग करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग अपनी बॉलिंग की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, विच मींस कि हमारी बॉलिंग मतलब जो पूरी लाइनअप है कुछ ज्यादा चेंजेस हमें दिखेंगे नहीं इसमें। अगर होंगे कुछ तो कल प्रीव्यू में आपको पता चल जाएगा, बट अगर आपको कल वेट करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड की भी एक बार प्लेइंग 11 की बात कर ले तो वहां पे आपको फिन एलन, टिम साइफर्ट, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, चैपमैन, डैरिल मिचेल, नीशम हमारे दिखने वाले इस टाइम पे भी। सैंडर होंगे, मैकॉन्ची जो इनके हैं वो भी यहाँ पे खेलते दिखेंगे। मैकॉन्की भी कह रहे हैं कई लोग उसको, वैसे जो भाई मैं रवि शास्त्री पे छोड़ दूंगा वो क्या बोलना चाहते हैं। देन हेनरी एंड लोकी फर्गसन ऑब्वियसली। तो भाई ये जो दो प्लेइंग 11 हमने बनाई है, ऑफ कोर्स इसमें हम लोग एग्जैक्टली ना ऑर्डर वाइज नहीं चल सकते, बिकॉज कई प्लेयर्स की प्रोफाइल थोड़ी अलग होती है, तो हम उसको बेस्ट पॉसिबल प्रोफाइल से मैच करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपने पहले बैटल भाई। एंड आई थिंक सबसे पहला बैटल जो है ना वही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि अभिषेक शर्मा वर्सेस फिन एलन। भाई दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। अभी डक सदमा वर्सेस फिन द भाई इस टाइम पे तो जानवर ही बन रखा है। बट यहाँ पे अगर इनके स्टैट्स क्या करें तो अभिषेक शर्मा ने 7 इनिंग्स खेली हैं, जहां पे इनकी 12 की एवरेज है इस टाइम पे, 130 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है। एंड फिन एलन ने 289 रन बना दिए 7 इनिंग्स में। स्ट्राइक रेट की 203 की है, एवरेज 57। चलो स्टैट तो लोग देख ही लेंगे, आप लोगों को दिख ही जाएगा ग्राफिक में। मेन बात इनके टूर्नामेंट की करते हैं। हाँ, क्या लगता है भाई? आई थिंक अभिषेक शर्मा का इज एज बैड एज यू कुड हैव पॉसिबली इमेजिन्ड। इससे ज्यादा खराब एक ही चीज हो सकती थी कि वो जो बची हुई 50 है वो भी ना आती। भाई ये तो फिर कुछ ज्यादा ही गंदा हो जाता है। यही सच्चाई है। पॉसिबली वन ऑफ द वर्स्ट टूर्नामेंट्स एवर हो जाता है हमारे इंडियन प्लेयर्स के लिए। आई मीन विराट कोहली अंटिल द फाइनल्स ऑफ 2024। भाई विराट कोहली ने रिडीम कर लिया ना। अभिषेक शर्मा के पास भी अभी है चांस रिडीम करने का, अंटिल द फाइनल कह रहा हूं। हाँ, पर मतलब यहाँ पे देखिए आई थिंक जितने भी लोगों ने एक्सपेक्टेशंस बनाई थी वहां पे बिल्कुल भी अभी तक खरे नहीं उतरे हैं। ऑन द अदर हैंड फिन एलन भाई 289 रन्स मार चुके हैं। दिस इज क्रेजी भाई, इंक्लूडिंग अ 33 बॉल 100 जो कि फास्टेस्ट एवर थी इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप। पिछले मैच में सेमीफाइनल में मार के आया। या He is an insane form, explosivity उनके पहले मैच से दिखी है जब रन उतने नहीं भी आए हैं। हाँ। He has looked like he is in maybe out of runs, but form अच्छा है, वो चीज अप्लाई हो रही है। आईपीएल का टच आपको ऑलरेडी दिखने लग गया है भाई, एक ही महीना बचा आईपीएल स्टार्ट होने में, वो चलता आ रहा है। प्लस मैं वैसे भी कह रहा हूँ भाई, कल जेकब बेथेल के रन आ गए तो वहां पे आरसीबी फैंस खुश हो रहे थे, फिन एलन के रन आ रहे तो केकेआर फैंस खुश हो रहे हैं। बट आई थिंक नहीं आए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे 2 महीने, फाइनल में नहीं आने चाहिए इस मैच में ना आए भाई। बट यहाँ पे अगर रेटिंग की हम लोग फाइनली बात करें तो भाई अभिषेक शर्मा को मैं 2 नंबर दे रहा हूँ भाई। मैं 3 नंबर दे रहा हूँ। वो यू आर बीइंग टू 50 तो मारी है भाई, तो 2 नंबर मिल गए। अरे कुछ तो इज्जत छोड़ दो, फील्डिंग भी नहीं हो रही भाई उसकी, पेट भी खराब है। फील्डिंग भी नहीं हो पा रही सर से, मैं किस बात के नंबर दूं यार। अब देखो मैं फील्डिंग का ज्यादा इसमें क्राइटेरिया नहीं रखूंगा, वो कई लोग डिमांड भी करते हैं, नो, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाएगा। आई वांट टू कीप दिस सिंपल। ठीक है, तो फील्डिंग भी काट लो, लेकिन यार 150 के कुछ तो अगर 1 भी 50 नहीं मारते तुम 2 नंबर ऑलरेडी बीइंग वेरी कुछ तो इज्जत दे दो यार। ठीक है, तुम 3 दे रहे हो, मैं 2 रहा हूं, तुम इज्जत दे रहे हो भाई। फिन एलन को कितने दे रहे हो भाई? मैं 9 नंबर दे रहा हूं। मैं भी 9 नंबर दे रहा हूं भाई। आई थिंक ही इज ऑन अ रोल राइट नाउ। इससे बेहतर आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई किसी ओपनर से। बट ठीक है, अपने नेक्स्ट कंपैरिजन पे चलते हैं, व्हिच इज संजू सैमसन वर्सेस टिम साइफर्ट। भाई हम थोड़ा आ रहे हैं अपने, अब थोड़ा अब देखने अकड़ में आने वाले हम लोग, क्योंकि संजू सैमसन का जो टूर्नामेंट अभी तक रहा है, पॉसिबली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की कंटेंशन में ऑलरेडी वो आ चुके हैं। यहाँ पे इनके स्टैट्स भी मतलब 77 की एवरेज कर रहे हैं, 201 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है। भाई 232 रन उन्होंने 4 मैच ही मारे भाई। इंडियन टीम में अभी तक ईशान किशन जिनकी सबसे ज्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट थी, अब संजू सैमसन बन चुके हैं। एंड ही कुड वेल बी आवर टॉप स्कोरर बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है। किसने इमेजिन किया था? मैं तभी कह रहा हूं कि भाई संजू सैमसन ने जो चीज इस टूर्नामेंट में करके दिखाई है, हार्डली मतलब इट इज वेरी रेयर थिंग टू डू। बहुत सारे प्लेयर्स ये सब चीजें नहीं कर सकते। एंड 9 में से 5 ही मैच खेलने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट आधे टूर्नामेंट खेल के वो इंडिया के टॉप स्कोरर बन चुके हैं। ही इज एज गुड एज इट गेट्स, बट टिम साइफर्ट भी बहुत पीछे नहीं है भाई। 45 की एवरेज है और 160 कुछ की स्ट्राइक रेट है उनकी। भाई देखो, फिन एलन, सैमसन जैसे लोगों के चलते हुए ना थोड़ा सा ये अंडर द लाइट चले जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपना काम करके दिखाया है, क्रिटिकल कंट्रीब्यूशंस दिए हैं यार। मतलब क्योंकि अभी हमने फिन एलन और संजू सैमसन की बात कर दी ना, तो आप उनके स्टैट्स के बेसिस पे कहोगे अबे ये कौन है, ये कहां से आ गया भाई, नकली प्लेयर। बट उसने भी अपना पूरा काम करके दिखाया न्यूजीलैंड के लिए। मैं सैमसन को 9 नंबर दे रहा हूं। मैं 9.5 नंबर दे रहा हूं भाई। अरे भाई ही हैज बीन बेटर देन फिन एलन, ये तो चांस ही नहीं है भाई। स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट सेम है, एवरेज 20 ज्यादा है। मैं कहां से मना कर दूं भाई संजू सैमसन को। ही राइट नाउ जो फॉर्म उनका है, जो चीज वो इंडियन टीम के लिए करके दिखा रहे हैं, मतलब इट इज एज गुड एज इट इज गोइंग टू गेट। भाई सैमसन टीम में नहीं था और अब एकदम टॉप। टिम साइफर्ट को कितने दे रहे हो?
टिम साइफर्ड मैं 8 नंबर मैं भी 8 नंबर दे रहा हूँ भाई। आई थिंक ही हैज आल्सो बीन वेरी गुड एंड ये 8 नंबर आपको अभी कम लग रहा होगा, अभी आप बाकी लोगों को सुनोगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगने लग जाएगा। तो ठीक है भाई, नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ईशान किशन वर्सेस रचिन रविंद्र, और रादर इजी कंपैरिजन। ब्लड वंस अगेन केके वर्सेस एसआरएच। केके वर्सेस एसआरएच। अगर किशन की बात करें तो भाई ये भी बंदा मतलब टीम के अंदर था नहीं, पहले एक सीरीज पहले आता है और उसके बाद आके ऐसे छा जाते हैं। ग्रुप स्टेज के तो हमारे हीरो ईशान किशन थे भाई, 2 मैच में तो इतने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट बेल्टर जो हम कहते हैं कि हार गए होते तो कितनी चांटे पड़ते हैं पाकिस्तान वाला मैच ना, वो हाँ सिंगल हैंडेडली पार प्ले बंदा लेके चला गया। इसमें भी अभी क्या 32 के एवरेज कर रहे हैं, 189 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है, तो बैटिंग में ही हैज बीन पिछले मैच में सेमीज में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इन माय ओपिनियन। आप भी एग्री करोगे इस चीज से। ऑन द अदर हैंड रचिन रविंद्र ना एक आई थिंक पोलराइजिंग टूर्नामेंट गया है काफी। इट्स डिफिकल्ट टू, सिर्फ 128 रन ही है 6 मैच में, 136 की स्ट्राइक रेट है जो कि काफी सिनोनिमस हो चुकी है। मतलब रहाने और रचिन के जो राइवलरी होगी केकेआर में, दैट वुड बी लेजेंडरी। दैट्स लाइक मेसी एंड रोनाल्डो। मेसी एंड रोनाल्डो वाली होने वाली है। बट कहीं ना थोड़े से विकेट भी निकाल दे उन्हें यार। मैं भाई न्यूजीलैंड के टॉप विकेट टेकर है 11 विकेट। मैं कैसे मना कर दूं इनको, मतलब इसको कैसे नंबर ना दिए जाए। यस बैटिंग में वो पोटेंशियल नहीं दिखा है, बट यार बॉलिंग में जो चीज ने करके दिखाई है, यू हैव टू गिव हिम नंबर्स। मैंने ईशान किशन को 8 नंबर दिए, मैंने रचिन रविंद्र को 7 नंबर। मैंने किशन को 7 नंबर दिए अभी। ओके, मैं उनको 6 नंबर दे रहा हूँ। 6 बीइंग द टॉप विकेट टेकर। आई थिंक विकेट्स की वजह से ही उनको इतने नंबर मिलने, वरना ये 3-4 में तो और कम हो सकते थे। एग्जैक्टली। डैम भाई साहब, ये तो मतलब आर यू बीइंग टू हार्श और या फिर नहीं यार, आई डोंट थिंक सो। अभी हम बाकी के भी देखेंगे ना तो आपको थोड़ी रिलेटिविटी समझ में बट आप लोग हार्श मत होना भाई। अभी आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो दबा दो, प्लस हमारी कम्युनिटी फॉर्म यार उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जाके आप लोग भरिए ताकि आप हमारे चैनल के इवेंट्स गिवअवेज से सबका पार्ट बन सके यार। भाई कल शाम को 7 बजे स्ट्रीम होनी है फाइनल की। आपको ज्वाइन करना है, सबको अभी से नोटिफिकेशन बेल दबा दो। उससे पहले आप ऐसी बातें कर रहे हो, बट ठीक है भाई। अगर हम लोग टॉप ऑर्डर की बात करें, एक फाइनल कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद मीम कॉर्नर पे चलते हैं। सूर्य कुमार यादव वर्सेस ग्लेन फिलिप्स। अगर यहाँ पे बात करें तो सूर्य का भी बड़ा ऊपर नीचे वाला टूर्नामेंट रहा है भाई। ये सूर्य का थोड़ा कंट्रोवर्शियल अभी ओपिनियन होने वाला है। ही इज आवर सेकंड टॉप स्कोरर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड स्टिल वो जो इम्पैक्ट की बात हो रही है ना, कोई घंटा नहीं मान रहा कि सूर्य कुमार यादव का अच्छा स्ट्राइक रेट हैज बीन अ बिग कंसर्न। भाई इस टाइम पे इनकी क्या 137 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है। I would say he is not having a good tournament. अगर मेरे को ओवरऑल जज भी करना है, सिर्फ रन्स मैटर नहीं होते भाई। पता उनकी वो ट्रेनिंग करते फुटेज आई थी, फिर से वो चीज रिवील हो गई। क्या हाथ वाली? वो होगी काउ पोज में बैठे हुए थे और बैक को स्ट्रेच कर रहे थे और अपने दोनों हाथों पे इक्वली वेट नहीं डाल पा रहे थे, जमीन पर दोनों हाथ थे। तो एक हाथ उन्होंने ऐसे फिस्ट के तय कर रखा था जिसपे वो पट्टी। वो डैम भाई नहीं फॉर श्योर। अगर इतनी सीरियस है ना, आई काइंड ऑफ गेट कि बंदा इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा होगा बैट से यार। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि हमेशा जो वीक टीम आ रही है उसके अगेंस्ट रन आ जा रहे हैं? क्योंकि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट यार इतना क्या डिफिकल्ट, मतलब यार बॉल तो आप फेस कर ही रहे हो, नेट्स में भी यू आर फेसिंग गाइस लाइक जसप्रीत बुमराह। नहीं मैं इसको कोई डिस्काउंट नहीं कर रहा, इस बात को बोलते कि इंजरी है सिर्फ इसीलिए नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स देयर इज एन इशू, वो तो मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं ये भी क्लियरली एक चीज एविडेंट है, मतलब ये बीसीसीआई छुपा रही है। मतलब आई डोंट थिंक ही इज हैविंग अ गुड टूर्नामेंट एज ऑफ नाउ डिस्पाइट द रन्स। आई वुड से ग्लेन फिलिप्स का आप देखो तो वहां पे उनका टूर्नामेंट ऑन द अदर हैंड काफी अच्छा जा रहा है। 44 की एवरेज कर रहे हैं, 160 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। 3 विकेट भी निकाल दी है भाई, भाई अगर उनको बॉलिंग करवानी है तो कैचे वैचे भी छोड़िए, लेकिन छोड़िए पर पकड़ी भी है। मैं एक्चुअली स्काई को 6 नंबर दे रहा हूं। मैंने भी 6 नंबर दिए एंड ग्लेन फिलिप्स को मैं 7 नंबर दूं। मैंने 8 नंबर दिए भाई। 8 नंबर क्यों दिए यार? मिडिल ऑर्डर में आते हुए उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना ना, क्योंकि रचिन भाई ने तो ठानी हुई है कि वो कुछ मैचेस में चलेंगे, जिनमें नहीं चलेंगे वो प्रॉपर सीएसके वाली इनिंग्स खेलेंगे। तो नीचे आके ग्लेन फिलिप्स इज दैट गाय जो कि कैरी ऑन करके रखता है उस चीज को। एंड स्टैट्स भी आप देखो तो बैटिंग से ही हैज बीन फिनोमिनल भाई। 44 एवरेजिंग, 160 की स्ट्राइक रेट, किसी भी हम लोग मिडिल ऑर्डर पे ऐसे लेंगे। इससे स्टार्ट पे आ सकते हैं, आपको मैच टू मैच भी थोड़ा भाई ही हैज बीन डूइंग वेल यार। आई डोंट थिंक कि इतना। चलो आप बताओ, इससे थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा बिकॉज़ स्काई के लिए भी आप कहोगे इतनी रेटिंग क्यों दी है, 6 नंबर क्यों दे दिए। आई एम श्योर आप कमेंट करके बताना।